बोलचाल की भाषा पहले अहंकार वाली थी, मैं खाता हूँ पीता हूँ आता हूँ जाता हूँ। भाषा बदली कि नहीं बदली? भगवान ले आता है। कल मैं पूछूं कि कल आओगी पार्वती, बोलो भगवान ले आएगा। ये आत्मा की लैंग्वेज है। और मैं पूछूंगा पार्वती कल आओगी, तो कहोगी हाँ जरूर, अब तो मैं रह नहीं सकती। ये दे अभिमान ना। बोलो भगवान ले आएगा। हाँ। खाना बनाओगी घर जाके? नहीं, भगवान खिला देगा। हाँ हाँ हाँ, हरी। ये सच गुरु ने बताया। इसलिए लैंग्वेज भी अपनी बदलो। ऐसी लैंग्वेज मत बोलो, ऐसी वाणी मत बोलो कि मन का ही आपा क्या हो जाए। ऐसी वाणी बोलो जिससे दे अभिमान ना आए। वाणी से भी अभिमान आता है। और क्या बोलते हो? हम्म हम्म। और हाँ, इसलिए अपनी भाषा बदलो। जब भी कोई अभिमान दिलाने की कोशिश करे, बोलो भगवान कराता है, करा देगा भगवान, हमें विश्वास है। कोरोना हो जाएगा, मत जाया करो सत्संग, ये भी अभिमान दिला रहे हैं। बोलो भगवान की मर्जी, कराएगा तो छुड़ाएगा भी। कराएगा तो छुड़ाएगा भी। ले जा रहा है ना भगवान, लेके जा रहा है। धरती पे कौन लाया तुमको? तो पालन कौन करेगा? हर बात से कौन छुड़ाएगा? फिर एक कोरोना की बात पे सो जाएगा भगवान? हाँ, अभी कितनी मौतें हो रही हैं कि कोरोना से थोड़ी हो रही हैं। नहीं, कोरोना से नहीं हो रही। पर ये अभिमान भी कोई दिलाए कि मर जाओगे कोरोना से, क्यों जाते हो? मत जाओ फिर। बोलो हम जाते कहाँ? भगवान ले जाता है। भगवान ले जाता है। हम तो रोज कहते हैं हम नहीं जाएंगे, 84 लाख योनियों से हम कह रहे हैं हम सत्संग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या करें, भगवान जो पीछे पड़े हैं, वो ले जाता है। सबको ना कर सकते हम, लेकिन भगवान को कैसे ना कर दें बताओ? फिर उससे पूछो सामने वाले, भगवान को ना कर दें, तुम क्या चाहते हो? ना कर दें भगवान को, तो वो भी तुमको, क्योंकि भगवान से तो वो भी डरता है, कहेगा नहीं नहीं भगवान को ना नहीं करना, जाओ जाओ जाओ। तो कहोगे ना पैर काट दो हमारे, गर्दन काट दो, मैं तो फिर भी जाऊंगी सत्संग। ये अभिमान है। हाँ, बोलो भगवान ले जाता है। मैं तो रोज मना करती हूँ कि मैं अपने घर वालों से पंगा नहीं ले सकती, लेकिन मैं क्या करूं? वो ले जाता है, इतनी ताकत दे देता है कि मुझे तुम्हारा भी डर नहीं लगता उस समय कि तुम घर से निकाल दो। वो कहता है हर बात का मैं जिम्मेवार हूं। कहते तेरे को खास कहने आता है वो? बोला हाँ, मेरे से तो बात करता है बकायदा, मेरे से बात करता है। कहता है तूने सत्य का रास्ता चुना है ना, तो अब मैं तेरे को असत्य के रास्ते पे जाना ही नहीं दूंगा। तूने एक कदम बढ़ाया, मैं तेरे आगे 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो तेरे से ही कहता है, सारा दिन हम मंदिर के आगे बैठे रहते हैं, जोत बाती करते हैं, हमारे पास तो आता नहीं, तेरे पास खास आ जाता है। बोला हाँ, हमारे पास तो आता है। किस रूप में आया तुम्हारे पास? अभिमान दबा के आया। नहीं, उनको तो अभी फिर भी अभिमान है, हम जोत बाती करते हैं।
उनकी लैंग्वेज में भगवान नहीं आया, उनकी लैंग्वेज में आज भी अभिमान है। पर यहां गुरु हमारी लैंग्वेज बदल देता है। क्या बोलता है? भगवान करा देता है। अरे तुम लोग बहुत अच्छे हो गए पहले से, बोला भगवान ने कर दिया है। अच्छा तुम्हें किसी की बात असर नहीं करती? बोला नहीं, भगवान असर होने ही नहीं देता। तुम इतनी आसानी से कैसे किसी को माफ कर दोगी? बोलो मैं तो नहीं कर पाता, पर भगवान ने करा दिया मेरे से। तुम उसके सारे टॉर्चर भूल गई, उसने इतना अत्याचार किया तुम पे, सब भूल गई। बोला भूलता कौन साला है, लेकिन भुला दिया भगवान। भगवान कहता अगर शांत होना चाहती है तो भूल, तो मैं भगवान की बात मानूं कि तेरी बात मानूं, बता। फिर वो भी कहेगा भगवान की बात, भगवान की बात मान, और हमें भी बता भगवान क्या कहता है, फिर उसको ज्ञान सुनो। हमारे लिए भी पूछ क्या ना भगवान से कि भगवान हमारे लिए क्या कहता है। क्या कहता है भगवान के लिए? जो तेरे लिए कहता है वो सबके लिए कहता है। सूरज सबको एक बराबर रोशनी देता है कि सबको अलग अलग देता है? तो जो तेरे लिए कहता है भगवान, वो उसके लिए कहता है। अब बीच में किसको ले आओ? बस क्यों सुखमनी साहब ने बोला आप तजो, यानी जो जो जहां जहां तुम अपना आपा खड़ा करते थे, और वहां किसको भजो? ये पता था पहले, बस हम लोगों को गाना आता था, आप तजो गोविंद भजो, आप तजो गोविंद भजो, डंका बजाते रहते थे बस। पर उल्टा चलते थे, उल्टा चलते, गोविंद तजो और आप भजो। उल्टा कोई भी काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? उल्टे। ये तुम्हारी चाल को सीधा किसने किया? गुरु। गुरु ने बोला सीधा सीधा चल, तुझे उल्टा चलने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने जो पांव दिए हैं ऐसे चलने के लिए दिए हैं, ऐसे चलने के लिए दिए हैं। सीधा चलो, सीधा चल, सीधा सीधा चल, सब कुछ अपने आप पीछे छूटता जाएगा। भगवान छुड़ा दे, सब काम भगवान करा देते हैं। सारे घर के काम भी कर लेते हो, रिश्तेदारी में आना जाना भी कर लेते हो, सत्संग भी चले जाते हो, शाम को थकते नहीं हो। बोला भगवान ले जाता है, भगवान ले जाता है। दुनिया कोशिश करेगी पूरा दिन में कम से कम तुम्हें 84 लाख बार अहंकार दिलाने की, और तुम्हें 84 लाख बार ही किसको पकड़ के रखना है? भगवान। एक पल के लिए भूलना नहीं है। तुम्हारी लैंग्वेज में क्या आ जाए? जहां तुम भूले वहीं तुम भटके। नहीं, क्यों बार बार भगवान के सामने कहते हैं भाई तेरा सिमरन करने में, तेरे शब्द को उच्चारण करने में कोई हमसे भूल चूक हो गई हो तो हमको माफ कर दे। भूल यही हुई कि पाठ मैंने किया, पाठ मैंने किया। तू आप ही वाणी देने वाला है, तू आप ही मेरे लिए शब्द बनाने वाला है, तू आप ही मेरे लिए समय निकालता है, तू आप ही मुझे घर से उठा के यहाँ ले आता है, साध संगत का दर्शन कराता, उपजे चार साधके से, सब कुछ तू कर, मैं क्या करता? मैं तो कुछ नहीं करता, तू करा लेता है, तेरा प्यार मुझसे करा लेता है। लैंग्वेज एकदम बदल जानी चाहिए। नहीं कि आज भी मैं की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये साधना तुमको करनी है। हाँ, आप देखो ना, इतना साल आप जितने जितने साल वहां रहे हो माया की कोठड़ी में, तो आपके पास माया की लैंग्वेज आ गई थी। आज भी कितनी बार गलती कर जाओगे मैं बोल, पर एकदम याद आ जाएगा कि गुरु ने नाम क्या दिया है,
ये नाम की बख्शिश है कि एक पल के लिए भी अपनी लैंग्वेज में भगवान को मत करो। अब लैंग्वेज तो बोलनी पड़ेगी, तो ये घर किसका है? बोलो है तो हमारा, पर दिया भगवान। ये बच्चे किसके हैं? बोलो है तो हमारे, पर हमें दिए किसने हैं? भगवान। हर बात के लिए जैसे किसको आगे रखना है? भगवान। एक पल के लिए नहीं भूलना भगवान, एक पल के लिए। सिमर सिमर सिमरते सुख पाए, श्वास श्वास सिमरूं, गुरु की दी हुई लैंग्वेज। तो मन अंतर की उतरे चिंता, मन अंतर की चिंता उतर जाएगी। कौन सी लैंग्वेज सिमरनी है? तुम लोग बहुत अच्छे हो, रोज सत्संग आते हो, अच्छे हो ना सारे, सत्संग आते हो रोज। अभी भी देख लो कितने लोग इस पे सुन रहे होंगे, कामचोर हैं ज्ञान के मामले में, रोज एक नया बहाना बनाते, रोज एक नया बहाना बनाते। इसका मतलब उनको लगता है हम सत्संग आने वाले, भगवान ले आता कि हम आते हैं। रोज जब भी गुरु तुमसे पूछे कल आओगे, बोला कृपा करना कि ले आना। फिर कहीं हम मन बुद्धि की ना मानिए, फिर कहीं अहंकार ना खड़ा हो जाए। अहंकार तुम्हें नहीं आने देगा। अहंकार तुम्हारे अंदर 100 काम दिखाएगा तुमको अर्जेंट, कि तेरी प्रेजेंट वहां होनी चाहिए, तेरा ये होना चाहिए। पर गुरु से रोज यहाँ पर बैठ के एक ही बात करके जाएगा, गुरु जी कल ले आना। हम खुद तो, मुझे पता है 4:30 बजे से बेईमान होना शुरू हो जाते हैं हम, पर ले आना भगवान आप ला सकते। आप जब गोवर्धन को खींच के उठा सकते हो, हमारा अहंकार आपके सामने क्या है? हमारा अहंकार कोई नहीं काट सकता, भगवान जी आप काट सकते, आप ही काट सकते। आप ही अहंकार दिलाते हो और आप ही अहंकार से छुड़ाते हो। तो आप दिलाए ही मत करो, आप दिलाते ही क्यों? हमें तो ये ज्ञान समझ आया आपकी कृपा से, पर अब रोज रोज जो आप अहंकार दिलाओगे तो छुड़ाओगे भी आप। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। मेरी संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। गुरु से प्यार होने की देर है बस, उसके बाद तो तुम्हारी लैंग्वेज खुद ब खुद बदल जाएगी। जगत से प्यार हुआ है ना, तो जगत की भाषा बोलते। जिस दिन गुरु से प्यार हो जाएगा, तो जो गुरु पाठ पढ़ाएगा उसी पाठ को तुम बार बार अपने निश्चय में ले आओ। और जब तुम्हारे निश्चय में ये पाठ आ जाएगा, तो तुम देखना तुम्हारी भाषा खुद ब खुद बदल जाएगी। भाषा बदलने की देर, फिर अहंकार का एक शब्द भी तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर बार बार तुम्हारे अंदर से वाल्मीकि की तरह, तुलसीदास की तरह राम निकलेगा। चाहे राम निकले चाहे श्याम निकले, पर अहंकार नहीं निकलेगा। कोशिश करेंगे,
फिर कितने बजे तक सत्संग होगा, मैं बीच में से जल्दी उठ जाऊं, ये सारी लैंग्वेज जो है अहंकार की। ये सारी लैंग्वेज है। पर आप करा दो, आप करा सकते हो। आप दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन कर सकते हो। ये ज्ञान अग्नि है, इसको पानी नहीं बोला देखो, है तो 5 तत्वों में से, पर सुप्रीम पावर है अग्नि। इसके अंदर सारे तुम्हारे अहंकार की बातें जल के भस्म हो जाए। ये यज्ञ करते हैं। जितनी भी तुम्हारे पास अहंकार की बातें आए, उसी समय अपनी ज्ञान की अग्नि जलाओ और अहंकार के सारे कर्म उसके अंदर क्या कर दो, खत्म। दुनिया भर में लोग आपको रोज अहंकार देंगे, रोज आपके अपने वाले, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, चाची चाची चाची, मौसा मौसा मौसा, मौसी मौसी मौसी, ये क्या है अहंकार। अब वो तो वही लैंग्वेज बोलेंगे ना, वो वही लैंग्वेज बोलेंगे, पर तुमको नहीं जानते। तुमको वो कोई बात भी तुम पर आरोपित करे कि ये काम आपको करना है, बोलो भगवान करा रहे, हम क्या करेंगे, भगवान करा रहे, भगवान करा देता है। साथ के साथ भले उनको बोल ना पाओ, पर अपने अंदर में भाव रखो कि भगवान करा रहे। कभी तुमको नहीं लगेगा सारे घर का काम मुझे करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में देखो, माइयों की मौज थी, जो जो कहते थे नहीं होता नहीं होता, हमारे से कमर टूट गई, हमारे पांव टूट गए, ये हो गया, सब कर लिया ना। किसने करा लिया तुमसे? भगवान। इस लॉकडाउन में लोग डाउन होंगे, पर भगत उनको गुरु ताकत देता है, गुड वाइब्रेशन देता है। भले थोड़ा थोड़ा करते रहे, पर हो गया ना उसकी कृपा से। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरु जी, प्रभु आपकी दया से करते हो तुम गुरुवर। ये गुरु ही करेगा। अब तुम कहो गुरु कैसे करेगा, गुरु तो बैठा अपने घर पे, वो कैसे करेगा? गुरु ने जो तुम्हें समझ दिया है ना कि तेरे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, तू उसको ऑर्डर कर, उसको ऑर्डर कर और क्या कराओ, भगवान आप ही कराओ। तुम चाहो तो दिन को रात कर सकते हो, तुम चाहो तो राजा को रंग कर सकते हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। ये उसकी महिमा का, उसकी स्तुति करो, उठते बैठते सोते जागते उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। फिर देखो, उसे पाखंड नहीं करो, प्रपंच नहीं करो, अनशन नहीं करो, उससे प्रेम करो। तुम करो गुरु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु संग बरसेगा, नित बरसेगा। तुम करो गुरु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। तुम करो, तो गुरु से प्रीत हो जाएगी ना, फिर तुम्हें ये नहीं सवाल अंदर में आएगा कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं। गर्मी है, बारिश है, जाड़ा है, सुबह 6 बजे कैसे आऊं, कैसे आऊं? भगवान नहीं आएगा, तुम कैसे आओ? भजन सुनने के बाद भी तो लैंग्वेज नहीं चेंज हुई थी ना, फिर भी तो लगता था कैसे आऊं, कैसे आऊं, क्या करूं। भैया जी रोज कहते हैं कमला सुबह जल्दी आया कर, और कमला कहती है कैसे आऊं,
कोशिश तो पूरी करती पर तू नहीं आ सकती। भगवान को बोलो, भगवान तू ले आ, तो भगवान कहता टाइम से सो जा। कैसे सोऊं, कैसे सोऊं? वो सो के भी वो दिखाए तुमको क्या? भगवान तुमको ज्ञान देता है, ज्ञान अग्नि, और उसके अंदर अपना अहंकार खत्म। अहंकार के कारण न तुम टाइम से सोते हो, न टाइम से खाते हो, न टाइम से पीते हो। अहंकार किस बात का करते हो? प्रभु से प्रेम है तो अपने दिनचर्या, अपने जीवन का शेड्यूल ऐसा बनाओ जिससे कि हम अपने समय से सत्संग पहुंच जाए, क्योंकि यही काम के लिए आए हैं और काम के लिए। मार्केट भी जाओ, मना नहीं, पर अलार्म लगा के जाओ। जैसे अलार्म बज जाए 5:30 का, मैं तो कहता हूं थैले पहले भी वहीं छोड़ा, नहीं उठा सकते। देखना भगवान के लिए घर तक पहुंचा, तुम केवल दौड़े चले। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु अलार्म लगा के चलो। अलार्म, अलार्म माने क्या? अलार्म। न बंधन वक्त का, न सुबह हो शाम का, नाम अल्लाह का लो या ईसा राम का। जो गुरु की मान ले वो बंदा काम का। हो मान ले तो जिंदगी सुख से भर जाती है। गुरु भक्ति प्रभु भक्ति दुखों से हमें बचाती है। वृंदावन में चले जाओ, कितने अंग्रेज लोग आते हैं, कितने, पर उनको पता है कि हम कृष्ण की नगरी में आए, तो यहाँ तो सब हिंदी जानते हैं, तो अपनी लैंग्वेज भी वहां जाके हिंदी सीख जाते हैं। इंग्लिश इंग्लिश बोलते रहेंगे ना, तो रिक्शे वाला समझेगा, कोई नहीं समझेगा। उनको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। सीख जाओ। 1 साल रहते हैं, 1.5 साल रहते, तुम तो कितने सालों से सत्संग सुन रहे हो, पर क्या भगवान की लैंग्वेज नहीं सीखी? भगवान ने भी कभी अपने ऊपर बात नहीं ली। भगवान ने भी अपने ऊपर बात नहीं ली। जब भगवान से बोला गया, भगवान आप तो भगवान हो, फिर आपने बाली को क्यों मारा? बाली ने स्वयं पूछा कि मेरी तेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी भाई भाई की आपस की बात थी, फिर तुमने मेरे को क्यों मारा? बोला तुम्हें दिखने में आ रहा होगा कि मैंने तुमको मारा, ये तो भगवान ने करा दिया। यहां मैं भी मर सकता था, लेकिन भगवान ने करा दिया है। भगवान राम ने अपने ऊपर बात नहीं ली। तुम तो हर बात अपने ऊपर। भगवान जैसे अयोध्या में एंट्री की, 2-4 धोबी वहां खड़े थे, उन्होंने बोला हाँ, कहने को भगवान रावण को माफ भी तो कर सकते थे, मारा क्यों? ऐसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मारा क्यों? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रथ के साथ साथ चल के पूछने लगे आपने क्यों मारा उसको? तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने करा दिया ऐसा। उस समय देश काल पात्र ऐसा था, भगवान ने करा दिया। उस जगह वो तीर मेरे को भी लग सकता था, लेकिन भगवान ने करा दिया। हमेशा आप देखो, अहंकार मारा जाता है और निरंकार की विजय हो जाती है। सत्य का पताका हमेशा झूलता रहता है, धर्म का डंका बजता रहता है, अधर्म का सर नीचा हो जाता है। तो अधर्म क्या है? बड़े में बड़ा। जो लैंग्वेज तुम लोग बोलते हो वो अधर्म की लैंग्वेज आई कहां से? अपने को देह मानने से। अब सच सुना है तुम लोगों ने, तो सच जान लेने के बाद
तुम्हारे 5 विकार खुद ब खुद तुमसे दूर भागेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये दूर भागेंगे। क्योंकि अब तुम्हारी लैंग्वेज में इतनी नम्रता आ गई, इतनी मिठास आ गई है। इनका क्या काम है तुम्हारे साथ? पहले सब प्रश्न करते थे, पता नहीं मुझे क्रोध क्यों आता है। तू है तो क्रोध भी, तू है तो क्रोध भी, क्योंकि बात जिसको असर होगी क्रोध उसको आएगा। भगवान ने देखा ना तुम लोगों ने, इसलिए तुमको क्रोध आएगा। अब आ गया तो कोई बात नहीं, अभी तक थोड़ी कर रहे हो, आ गया कोई बात नहीं, पर ये भी भगवान ने करा दिया। हर बात भगवान पे डालते जाओ, ये भी भगवान ने करा दिया। हम तो क्रोध करने वाले भी नहीं, ऊंची आवाज में बोलने वाले भी नहीं। भगवान ने वॉइस वॉल्यूम तेज कर दिया। नहीं, हर बात में अपने को माइनस करते जाओ, भगवान ने करा दिया है। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी। तुम खुद ही कहते हो, देखो हमारी भावना ऐसी नहीं होती अगले को कुछ कहने की, लेकिन फिर हमें क्रोध आ जाता, आ नहीं जाता। भगवान उस जगह तेरे अंदर से वो चीज कराता है। तुम क्यों नहीं भगवान को प्रकट करते? भगवान को प्रकट करो, तुम्हारे पे कोई दोष नहीं आएगा, तू निर्दोष है। याद करो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, आत्मा हो, तुम ये देह। आज से अपनी लैंग्वेज बदलो। जब भी कोई तुमको अहंकार की बात करे तो उसे साफ साफ करो, बोलो भगवान करा लेता है। हाँ, तेरा निराला भगवान है, तेरे से करा लेता है। हम तो 10 साल से मंदिर के चक्कर काटते हैं, हमें तो मिला नहीं। बोला हम हैं तो कहां मिलेगा? जीव है तो जगत है, आत्मा है तो भगवान है। आत्म ज्ञान सुनो, जाके आपा मिटाओ, लैंग्वेज चेंज करो, अपने आप तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगी। रहन सहन चेंज करोगे अपना तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर अगर तुम अपना रहन सहन ही नहीं चेंज करोगे तो सिटीजनशिप कैसे मिलेगी तुम्हें? अगर नागरिकता चाहिए वहां की, तो वहां के रूल्स भी तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? करोगे ना? तो भगवान के घर में रहने के लिए अहंकार का क्या काम है? भगवान के साथ तो वही रह सकता है जो भगवान के प्रेम में रंग जाए। कहने दो जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है उसको करने दो, पर हमें अभिमान वाली लैंग्वेज नहीं बोलनी। अभिमान वाली लैंग्वेज में बहुत ऊंचा वॉल्यूम होता है, तीखे तरार शब्द होते हैं, पता नहीं हमें क्या क्या बोल जाते हैं, पर नहीं। भगवान करा तो रहा है, सब काम वो करा रहा है। तू किस लिए अपनी मैं करता है? सब काम वो करता है। ठीक, क्या आया समझ में? से चलते और गुरुमुख केवल गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनको कोई भय नहीं सताता। गुरु की आज्ञा हो गई है, अब अपने टाइम को ऐसा सेट कर लो कि मनमुख नहीं बनना, गुरुमुख बनना। सच सुन लिया हमने, अब सच को ही अपना बना के चलना। हर काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस उसमें तुम्हें वो काम किसको सौंप देना है? भगवान। ठीक, और क्या बोलती हो? हाँ जी, हाँ, ऐसे बोलो नहीं, बोलने से भी लगेगा ना कि हाँ मैं बोलती हूँ, फिर नहीं। अपने अंदर में भाव रखो, गुरु आप बुला लेते हो, हम कहाँ, हम तो फिर विषयों में भटकने वाले चले जाते हैं। पर नहीं, आपसे नाता जो जुड़ा है इसकी तोड़ मिट जाए बस, और वो गुरु की कृपा से हो सकता है। गुरु जिस पे कृपा करेगा उसी को जोड़े रखेगा, जिससे नजर घुमा लेगा उसको हटा देगा, माया देके पीछा छुड़ा देगा। तो माया मिले ना गुरु से, कहना राम को माया दे रहे थे ना दशरथ, कहते क्यों दे रहे हो मुझे, मत दो, आप लोग खुद ही संभालो राजमुकुट को, मुझे मत दो। जहां मुझे राजमुकुट मिला नहीं, अभिमान आ जाएगा। तो तुम्हें कभी भी कोई माया मिलेगी उसी में फंस के रह जाओ। माया मिले पर गुरु से कहना
माया तो चलो आप दे रहे हो, मैं आपकी बात को काटता नहीं हूं, लेकिन साथ नहीं छोड़ना बस मेरा, कान से पकड़ के रखना मुझे, जब जब मैं भूलूं मुझे याद कराना और अपने चरणों से जोड़ी रखना, तो ये माया भी मुझे अपने अंदर गुम नहीं करेगी। ठीक?